Hello everyone, I am Shivam Gupta, owner and founder of 3D Learning Academy. It's an online coaching for CAD, ZAD, Animate, Snap and IFT. So guys, today's video is going to be very important because I am going to discuss one very important pointer, as I am seeing that many students are not actually utilizing the social media groups effectively. There are many groups and lots of questions are being posted in the groups. Still, there are many students who are not able to utilize, and due to which they are wasting their time. So in today's video, I'm going to discuss about हाउ टू यूटिलाइज सोशल मीडिया ग्रुप्स इफेक्टिवली। गाइस ये वीडियो पूरा देखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट मैंने बताया हुआ है इसमें, ठीक है, कि कैसे आप लोग अपना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके बहुत अच्छा स्कोर ला सकते हो सोशल मीडिया ग्रुप्स के थ्रू। कोई ऐसे किसी को बताओ कि व्हाट्सएप और टेलीग्राम या फेसबुक के थ्रू पढ़ के आपने इतना अच्छा स्कोर किया तो शायद वो नहीं मानेंगे, बट या इट रियली वर्क्स, क्योंकि सोशल मीडिया ग्रुप्स में बेसिकली होता क्या है, वहाँ पे डाइवर्स सेट ऑफ क्वेश्चंस डाइवर्स स्टडी मटेरियल से पोस्ट होते हैं। तो जब आप उसको सॉल्व करते हो तो आपको कोई चीज़ भूलती नहीं, आपको नई नई चीज़ सीखने को मिलती है, ठीक है। जनरली कोई अगर आप मटेरियल लगाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, आपने मान लो टाइम एंड वर्क लगाया टाइम मटेरियल से, तो उस टाइम पे आपको 150 क्वेश्चन आप लगाओगे, सब आपको टाइम एंड वर्क ही मिलेंगे, तो आपको फ्लो बन जाता है। बट यहाँ ग्रुप्स पे ऐसा नहीं होता है। ग्रुप में एक क्वेश्चन ज्योमेट्री का पोस्ट किया, किसी अगले नंबर से पोस्ट कर दिया, उसके बाद तो आपको एकदम से आपको स्विच करना पड़ता है। और वही चीज़ कैट में चाहिए होती है, कैट या किसी भी एग्जाम में। कैट में भी मिक्स करे क्वेश्चन आते हैं ना, कोई नंबर का आ गया, फिर ज्योमेट्री का आ गया, फिर अलजेब्रा का आ गया, तो वो चीज़ आपको ग्रुप से मिलती है। तो ग्रुप्स गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और काफ़ी लोग जिन्होंने अच्छे से यूटिलाइज़ किया है उन लोगों का स्कोर मैंने देखा है बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ है, ठीक है। तो आप भी कर सकते हो, बट सही तरीका क्या है ग्रुप यूटिलाइज़ करने का वो बताऊँगा। कई लोग पूरे दिन ग्रुप में सॉल्व करते रहते हैं क्वेश्चन को, तब बहुत पढ़ रहे हैं वो, बट जब परसेंटाइल आता है तो आते हैं 65-70%, इवन क्वांट्स में भी पूरे दिन सॉल्व करने के बाद। गलती क्या है वो बताऊँगा मैं, क्या करते हैं वो बेसिकली एक ही टाइप के क्वेश्चन ढूंढ के करते हैं। अगर कोई और क्वेश्चन पोस्ट करो तो नहीं करेंगे। जैसे मान लो ग्रुप में 10 क्वेश्चन पोस्ट हुए, 10 में से 3 क्वेश्चन नंबर से पोस्ट हुए, तो वो 3 कर लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। तो एक ही टाइप के क्वेश्चन पोस्ट करते रहते हैं, उनको लगता है वो मल्टीपल ग्रुप्स में करते रहते हैं ऐसा। तो उन्होंने दिन में करे 40 क्वेश्चन, बट सब क्वेश्चन उन्होंने कहाँ के किए, सब क्वेश्चन उन्होंने रिमाइंडर ही किए। तो उनको लगता है उन्होंने बहुत पढ़ा, पर एक्चुअली उन्होंने पढ़ा नहीं कुछ, ठीक है, जो पढ़ा वो भी गड़बड़ पढ़ा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं कि आपको कैसे करना है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, आप सब्सक्राइब कर दो चैनल को, कि मैं बहुत सारे वीडियोज़ बनाने वाला हूँ गाइस, ठीक है। और लाइक कर दो, शेयर कर दो वीडियो को, कि काफ़ी लोग जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हो। काफ़ी लोग अभी भी हैं जिनको लगता है कि कन्वेंशनल मेथड ही अपनाना चाहिए, सारे ग्रुप्स छोड़ देते हैं वो, ठीक है। उनके लिए बता दो कि नहीं, अगर ढंग से यूटिलाइज़ करोगे तो बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे, ठीक है। बट हाँ, अगर चिट चैट वाले ग्रुप्स अवॉइड करो जहाँ पे वाकई होता है सॉल्व, वहाँ पे करो, या फिर उनकी चैट से अवॉइड करके अपना क्वेश्चन देख के निकल जाओ, ठीक है, क्योंकि थोड़ी बहुत बातें तो होंगी ग्रुप में, ठीक है। चलो गैस, तो फिर कुछ पॉइंटर्स मैं बताने वाला हूँ, वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। सो गाइस ये पॉइंटर्स हैं। पहली चीज़ क्या है कि अगर आप कैट की स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, कैट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो आपको ग्रुप्स वगैरह में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल में ध्यान देना है, टाइम, IMS, CL, ठीक है, या फिर आप कोई और ले रहे हो, क्वांटम के डायमेंशन में जो भी लगा रहे हो, उसमें आपको ध्यान देना है। आपको जल्दी से जल्दी अपना कोर्स कंप्लीट करना है उससे, ठीक है। एक बार उससे कंप्लीट कर लो कोर्स, क्या वो कॉन्फिडेंस हो जाएगा, आप सेफ़ हो जाओगे, एक आप सेफ जोन में पहुंच जाओगे कि हमने यहाँ टाइम मटेरियल लगा लिया है पूरा। मेनली मैं थोड़ा ये बायस्ड क्वांट्स की तरफ रहेगा, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप जो ग्रुप्स होते हैं, टेलीग्राम के हों चाहे व्हाट्सएप के हों चाहे फेसबुक के हों, वो बेसिकली क्वांट्स बायस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ये क्वांट्स बायस रहेगा, उसमें दिक्कत आती है लोगों को, ठीक है। तो गाइस ये गलती मत करना, पहले ग्रुप में जाके सीधे सॉल्व करने मत लग जाना। अपना पहला मोटिव यही रखना, अगर आपने मान लो आज से स्टार्ट की प्रिपरेशन, तो आप पहले 1-1.5 महीने में, मैं मानता हूँ 1-1.5 महीने का ढंग से आप पढ़ोगे, 1.5 महीने में आपका पूरा कौन सा सिलेबस खत्म हो जाएगा, चाहे वो टाइम हो, चाहे MS हो, चाहे CL हो, ठीक है। आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा उससे आराम से, ठीक है। तो पहले आपका टारगेट है कि आपको स्टैंडर्ड स्टडी मटेरियल खत्म करना है। वंस यू आर डन विद दैट, देन यू कैन स्विच टू क्वेश्चंस फ्रॉम ग्रुप्स। नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि वो ग्रुप्स में होना नहीं है, आपको इस टाइम पे भी ग्रुप में होना है, और आपको बस 1 घंटा देना है। कब देना है, जब आप, जैसे आपने 2 घंटा मान लो टाइम मटेरियल लगाया, अब आप बोर हो रहे हो, ठीक है, आपको कुछ मन करता है मोबाइल चलाने का, तो उस टाइम पे आप ग्रुप में जाओ, देखो कि कुछ क्वेश्चंस पोस्ट अगर हुए तो उसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है। तो ऐसा आपको करना है। ऐसा नहीं है घंटा एक दिन में बैठ के आप एक टाइम पे 1 घंटा स्ट्रेच में करो, 15 मिनट 20 मिनट आपने ब्रेक लिया जब, तब आप कर सकते हो, ठीक है। आपको बस फालतू चीज़ों में नहीं पढ़ना, आपको टोटल 1 घंटा देना, बाकी आपका पूरा ध्यान होना चाहिए आपके स्टडी मटेरियल पे जो आपको आपने लगाया है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो बच्चे नहीं करते हैं, एक अलग से नोटबुक बना लो, उसमें आपको क्वांट्स का जो भी कंसेप्ट नया मिले, आपके लिए नया हो, उसको लिखो, चाहे वो आपके ग्रुप से हो, चाहे आपके टाइम मटेरियल से हो, चाहे आपके मॉक से हो, चाहे आपके टॉपिक टेस्ट से हो, चाहे कहीं से भी हो, आपके लिए अगर नया है तो वो कॉपी में जाएगा,
ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, मैंने खुद ऐसा किया हुआ है, मेरी काफ़ी कॉपियाँ थी। एक टाइम बाद ऐसा हो गया था कि कोई भी क्वेश्चन मुझे दिखता था मेरी कॉपी से ही होता था वो, क्योंकि कैट जो है MBA में क्वेश्चंस का लेवल ज़्यादा है नहीं, क्वेश्चंस की वैरायटी नहीं है ज़्यादा, 500 से 1000 कंसेप्ट से हम वही घूमा करते हैं इधर उधर बस, वैल्यूज़ और नंबर्स बदल के। तो एक टाइम पे आप देखोगे 3-4 महीने बाद जब आपकी कॉपियाँ ज़्यादा हो जाएंगी, 3-4 कॉपी हो जाएंगी, तो आपको लगेगा ये क्वेश्चन मेरी कॉपी का ही है। क्वेश्चन कॉपी का मतलब ये नहीं कि वही क्वेश्चन आ जाएगा, उसी टाइप का वैल्यू बदल के आएगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप कोई भी मॉक दे रहे हो, फ्री मॉक दे रहे हो, कुछ भी दे रहे हो, आपके लिए अगर क्वेश्चन नया है तो आपको कॉपी में लिख लो वाली, ठीक है, नोट 1 नोट 2 करके अच्छे से डिटेल में, जिससे आपको समझ में आए। और उसको आपको रिवाइज़ करना है हर हफ्ते नहीं 10 दिन तो करना ही करना है, ठीक है। ये काम अगर कर लोगे तो आई एम गारंटिंग कि तुम्हारा आपका परसेंटाइल बहुत अच्छा आएगा, काफ़ी इंप्रूव होगा। अगर आप नहीं लिखोगे तो आपने आज अगर कोई मॉक दिया मान लो, आपको क्या याद है कि आपने नवंबर में आप जब कैट देने जा रहे हो, आपको याद रहेगा कि आपने मॉक में क्या सीखा था। एनालाइज आपने कर लिया, मान लेते हैं आपने एनालाइज कर लिया, बट आपको याद थोड़ी रहेगा। बट अगर आपने आज मॉक दिया, आपने एनालाइज किया, 34 में से आपके 10 क्वेश्चन थे जो आपको नहीं आते थे पहले, वो आपने लिख लिए उससे कंसेप्ट, आप उसे रिवाइज करते रहोगे तो याद आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये मैंने किया, सीरियसली मेरा स्कोर्स काफ़ी बड़े थे उस टाइम पे जब मैं तैयारी कर रहा था, ठीक है। और अब तो 98-99% क्वेश्चन मुझे पता रहता है कि देखे हुए होते हैं, क्योंकि इतने क्वेश्चंस नोट कर लिए थे, बार बार रिवाइज़ किए उस टाइम पे, तो याद हो गए। बच्चे लगाते क्या हैं, अरुण शर्मा लगाते हैं, या तो क्वांटम कैट लगाते हैं, या तो कोई मटेरियल लगाते हैं, तीनों में से यही तो लगाते हैं, और इसी के क्वेश्चंस होते हैं। और जब मॉक्स में क्वेश्चन आते हैं वो भी ऊपर नीचे करके ही आते हैं, थोड़ा बहुत वैल्यू चेंज कर देते हैं, कंसेप्ट वही रहता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवाइज वाला कंसेप्ट मैंने बता दिया, रिवाइज कैसे करना है, ठीक है। इसके बाद जब आपका मटेरियल लग जाएगा पूरा, तब आपको सोशल मीडिया ग्रुप्स और ज़्यादा ज्वाइन कर लो, कोई और एक्टिव बड़े बड़े ग्रुप्स फेसबुक में देखें, टेलीग्राम में देखें, सब ज्वाइन कर लो अच्छे अच्छे, जहाँ पे सॉल्यूशंस आपको लगता है कि कुछ होते हो, ठीक है। कोई यूट्यूब में आपको लग रहा है कोई फ्री वीडियोस हैं, मान लो क्वांट्स के, वो देखो आप, ठीक है। तो वो सब आपको करना है। तो 2-3 घंटा सोशल मीडिया ग्रुप्स में इन्वेस्ट करो, नए नए आपको रिसोर्सेज मिल रहे हैं कहीं, वहाँ से आप देखो। बट ये काम आपको पहले नहीं करना है, पहले आपको अपना स्टैंडर्ड मटेरियल लगा के अपने आप को सेफ जोन में लेके आना है, ठीक है। तो ये करो, उससे भी आपको जो भी नॉलेज मिला आप नोट करो, ज्योमेट्री की प्रॉपर्टीज़ नई नई आपको मिल रही, नोट कर लो तुरंत, ठीक है। और अर्थमेटिक इंप्रूव करो ज़्यादा, अर्थमेटिक के क्वेश्चन 50% ज़्यादा आते हैं हर एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। और IFT वगैरह में काफ़ी हैवी आती है, तो काफ़ी लोग होते हैं जो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाते हैं, वो पूरा PhD करने लगते हैं क्वांट्स में। गाइस ये बात मान लो कि आपको सिर्फ और सिर्फ कैट का एग्ज़ाम निकालना है। एक बार आपका कैट का एग्ज़ाम निकला, फिर अब कोई यूलर कोई विल्सन कुछ काम नहीं आएगा आगे कभी, ठीक है, कुछ काम नहीं आएगा। वो सिर्फ आपको परसेंटाइल लाना है, इसलिए आप वो पढ़ रहे हो, ठीक है। तो उतना ज़्यादा PhD करने की ज़रूरत नहीं है। तो SSC CGL के अलजेब्रा के क्वेश्चन मत लगाओ, ज़्यादा कुछ काम नहीं आते हैं, कैट उतने लेवल के नहीं देता है क्वेश्चन, अपना टाइम बर्बाद मत करो। राइदर LRDI में गेम्स एंड टूर्नामेंट्स पढ़ो, वेन डायग्राम पढ़ो, VRC में RCs प्रैक्टिस करो, RC बड़ी खतरनाक आती हैं। ऐसे ऐसे लोग देखे मैंने जिनका क्वांट्स LRD इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि हमेशा उनका स्कोर ही 70-80 आता था, स्कोर, परसेंटाइल नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट वर्बल एबिलिटी में परसेंटाइल नहीं आ पा रहा 65 के ऊपर, 2-2 साल से तैयारी कर रहे हैं, खूब प्रैक्टिस करी तब भी नहीं हो पा रहा है। तो जिसकी VRC वीक है उसको तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2 या 3 RC प्रैक्टिस करो। सीरियसली बता रहे हैं, क्वांट्स में परसेंटाइल अगर आ जाएगा, अगर आपने टाइम मटेरियल भी लगा लिया और मॉक्स एनालाइज करी, तो आराम से 95-94 आएगा परसेंटाइल, ठीक है। क्वांट्स में बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाता है, 10 आपके 32-33 मार्क्स पे 85 परसेंटाइल रहता है क्वांट्स में। 32-33 मार्क्स कितने हो गए, 10 क्वेश्चन हो गए 34 में, बस 10-12 क्वेश्चन, ठीक है। फॉर 90 के लिए आपको 14-15 क्वेश्चन सही करने हैं आपको, 34 में आधे से भी कम। तो क्वांट्स आपकी हो जाएगी, आपने अगर ढंग से पढ़ा है, स्टडी मटेरियल लगाया है, मॉक्स एनालाइज किया, तो आपको 95+ तो आएगा, समझ के किया है तो। बट VARC और LRDI को भी ध्यान देना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बिना आपको मिलेगा नहीं कोई कॉलेज, ठीक है। खाली क्वांट्स PhD करने से नहीं होगा, ठीक है। अगर आपकी VRC ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है, LRDI भी ठीक है, तब आप बहुत ज़्यादा PhD करो, बट आपको बैलेंस बना के चलना है, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ सब में क्लियर होना चाहिए। जनरली लोगों को VRC में दिक्कत होती है तो वो पढ़ते नहीं है, ठीक है, तो दिक्कत आती है फिर बाद में, फिर आपका वही होता है, क्वांट्स में 99 आ गया, VRC में आया 62, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कहीं मिला नहीं कोई कॉलेज, फिर नेक्स्ट ईयर तैयारी करोगे, ठीक है। तो रैदर देन इन्वेस्टिंग, देखो पढ़ो बट रेलेवेंट चीज़ पढ़ो, कैट निकालने के लिए पढ़ो, टीचर बनने के लिए मत पढ़ो। किस टाइम पे आपका एम है कैट निकालना, MBA निकालना, ठीक है। अच्छा ज़रूर लगता है जब कोई चीज़ आती है हम लोगों को, तो लगता है और सॉल्व करें, जैसे कई लोग होते हैं रिमाइंडर्स के पीछे पड़े जाते हैं, अच्छा लगता है रिमाइंडर सॉल्व करने में, तुरंत आता है यूलर लगा के, बट वो सब काम नहीं आता उतना। कैट में तो हमने देखा नहीं कोई क्वेश्चन अभी तक, 3-4 साल में कोई क्वेश्चन ज़्यादा आया है रिमाइंडर का, बट आना चाहिए। देखो आना चाहिए अलग बात है, और PhD करना अलग बात है, आपको आना हर चीज़ चाहिए, चाहे वो चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम हो, चाहे वो यूलर हो, चाहे विल्सन हो, चाहे गॉस सर्किल थ्योरम हो, चाहे पिक्स थ्योरम हो, सब कुछ आना चाहिए आपको। कंपटीशन बढ़ रहा है, यू नेवर नो कि कैट क्या दे दे, ठीक है, बट उसके पीछे बढ़ाना गलत बात है। तब पढ़ो पीछे जब आपके बाकी सेक्शंस अच्छे हों, ठीक है।
तो अदर देन इन्वेस्टिंग इन अदर थिंग्स LRDI प्रैक्टिस करो। LRDI एक बड़ी गंदी आती है कैट में, ठीक है। 5 साल से बेकार रिकॉर्ड रहा है LRDI, 34-35 मार्क्स में 98-99 आ जाता है, ठीक है। अगर LRDI में उस टाइम पे नहीं कर पाए सेट तो सब बेकार है आपका कॉन्ट्स वगैरह, ठीक है। तो रदर देन इन्वेस्टिंग इन इररिलेवेंट कॉन्ट्स LRDI और VRs में ज़्यादा तो काफ़ी लोग को देखा मैंने गलती ये करते हैं वो, ठीक है। वो हाई फाई टाइप के क्वेश्चन लगा लेते हैं, बिल्कुल विजार्ड बन जाते हैं कॉन्ट्स के, और फिर उनका बाकी सेक्शन रह जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइम पे हम लोग का मेन एम जो है वो ये है कि हमको एग्ज़ाम निकालना है अपना, ठीक है। एग्ज़ाम निकालने के स्मार्ट तरीके होते हैं। अब 100% एरर्स जो होते हैं वो फ्रेशर्स होते हैं, वो उतना सब थोड़ी पढ़ते हैं कि PhD करते हैं, वो बैलेंस बना के चलते हैं, आ जाता है उनका, ठीक है। तो वो चीज़ मैटर करती है, तो ये ट्रिक होती है बस। सो गाइस यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सोशल मीडिया ग्रुप्स को आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कैसे स्किम करना है। साइलेंट, काफ़ी लोग साइलेंट फॉलोअर्स होते हैं, उनको बोलते हैं साइलेंट फॉलोअर्स, जो ऐसा करते हैं, जो ज़्यादा मतलब कमेंट वगैरह भी कम करते हैं। बट कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं, मोटिवेशन आता है अपने आप को, कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आता है तो। बट ठीक है, कुछ लोग होते हैं जो कभी दिखेंगे नहीं सोशल मीडिया ग्रुप्स में, बट सीधे परसेंटाइल फेंकते हैं 99.5 जब कैट का रिजल्ट आता है। तो काफ़ी लोग देखा मैंने, बोलते हैं फिर बाद में कि हम साइलेंट फॉलोअर थे, आपके ग्रुप के काफ़ी हेल्प मिली, काफ़ी देखोगे इस तरह के पोस्ट कैट के रिजल्ट के बाद, ठीक है। वो ऐसा नेचर होता है, ऐसा नहीं बोलना है कि आप कमेंट मत करो, कमेंट करो, मोटिवेशन आता है, ठीक है। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़, ग्रुप्स की बात हो रही है तो नीचे ग्रुप्स के लिंक्स दिए हुए हैं, कर लो। जो हम लोग का टेलीग्राम ग्रुप है कैट का, बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आई गेस मोर देन 40-50 क्वेश्चन डेली पोस्ट हो रहे हैं। 3300 का ग्रुप है, काफ़ी एक्टिव है। मैं उसमें से इररिलेवेंट मैसेजेस डिलीट करता रहता हूँ टाइम टू टाइम, कि बॉट भी लगा हुआ है उसमें, कि कोई फालतू की चीज़ें भेजे ना, जिससे ऐसा होता क्या है कि काफ़ी लोगों की कंप्लेन आती है, काफ़ी चिट चैट की वजह से क्वेश्चंस ऊपर हो जाते हैं तो लोगों को दिखते नहीं क्वेश्चंस। तो मेरा मोटिव रहता है कि खाली क्वेश्चंस और सॉल्यूशंस ही रहें, ताकि लोग जो रेफ़र कर रहे हैं उनको लिए ईजी हो जाए, ठीक है। तो ये रीज़न होता है हटाने का लोगों को और बॉट लगाने का, ठीक है। तो वो है। और बाकी फेसबुक के ग्रुप्स हैं, एंड मैट प्रिपरेशन का ग्रुप है। सो अगर ओमेट की तैयारी करो तो वो ज्वाइन करो, और कैट का मिशन 100% फेसबुक का है। नीचे सारे टेलीग्राम ग्रुप्स लिंक दिए हैं, सब ज्वाइन कर लो, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम आएंगे सब में एक्टिविटी होगी, ठीक है। एंड मैट में भी चल रही है, टेस्टनेट का बहुत बड़ा ग्रुप है 3200 लोगों का, उसमें हर 2 से 3 दिन जीके के सेशन लेते हैं फ्री, वो भी ज्वाइन कर लो, ठीक है। और सारे ग्रुप्स बहुत ही ज़्यादा, ऐसा नहीं कि स्पैम कोई कर पाए, टेलीग्राम में कोई स्पैम कर भी नहीं पाता है, ठीक है। तो कैट में तो बॉट ही लगा है, अपने आप ही हट जाता है। टेलीग्राम तो कोई सेंड नहीं कर सकता, एडमिन है खाली, सेंड कर सकता है उसको, उसमें खाली सेशंस लेते हैं। तो ऐसे ग्रुप्स हैं कि आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा उसमें, ठीक है। और फेसबुक में तो रहता ही लॉक, ठीक है। वहाँ पे डेली असाइनमेंट एक्टिविटी पोस्ट होती है, एक ओमेट में एक कैट में डेली असाइनमेंट पोस्ट होता ही होता है सुबह, ठीक है। वो करो, तो ऐसे आपको करना है, ठीक है, ना कि यहाँ वहाँ से करके, ठीक है। सो कोई अगर डाउट आता है यू कैन पिंग मी एट 8604734785, एंड दोज हु आर स्टिल स्टार्टिंग देयर प्रिपरेशन दे कैन चेक अवर कैट कोर्स, क्वांट्स, LRDI, VRC जो है VRC कोर्स वर्ल्ड बैंडेड के साथ टाई अप है, बहुत बड़ी कोचिंग है। VRC में ऑनलाइन में नंबर 1 है, यू कैन सर्च, डालोगे वर्ल्ड बैंडेड गूगल में अपने आप आ जाएगा, ठीक है। तो 10th जून से वी आर स्टार्टिंग क्वांट्स LRDI वेबसाइट में जा सकते हो, www.3dlearning.in। द USP ऑफ अवर कोर्सेज, बैच साइज 25 लोगों का होता है, तो डाउट क्लियरिंग आराम से हो जाती है, और आराम से यू कैन पोज द डाउट्स, यू कैन डायरेक्टली पिंग मी। बच्चे मुझे डायरेक्टली पिंग कर देते हैं डाउट्स, मैं उनके डाउट क्लियर कर देता हूँ टाइम पे, कभी कभार लेट हो जाता है बट जनरली हो जाता है क्लियर, ठीक है। तो ये USP। फॉर मोर डिटेल्स यू कैन विजिट अवर साइट, वहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह पढ़ें, देख लो, आइडिया लग जाएगा, ठीक है। चलो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।